लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे आधी रात में ईरान के परमाणु बम फोड़ने की। जी हां, ईरान परमाणु बम ना बना पाए इसके लिए इजराइल और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, मगर बावजूद इसके आधी रात में भूकंप के झटकों से मिडिल ईस्ट हिल गया। सुबह होते होते दावा किया गया भूकंप के ये झटके ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आए। तो क्या माना जाए कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, और अगर बना लिया है तो अब क्या होगा? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आधी रात में ईरान के परमाणु बम फोड़ने का सच। वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिससे इजराइल सहमा हुआ था। और वही हुआ जिससे अमेरिका भी घबरा रहा था। दावा है कि मिडिल ईस्ट में मचे घमासान के बीच ईरान ने अपना परमाणु बम फोड़ दिया है। बेशक ईरान की तरफ से ऐसी घोषणा नहीं की गई है, मगर मिडिल ईस्ट में आधी रात को एक ऐसा कंपन महसूस किया गया जिसके झटके हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में महसूस किए गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के सेमनान प्रांत के आरादान शहर में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 रही। ये भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक रात 10:45 पर आया, जिसका केंद्र जमीन में महज 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के झटके ईरान की राजधानी तेहरान में भी महसूस किए गए, जो भूकंप के केंद्र से 110 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि भूकंप के ये झटके इजराइल में भी महसूस किए गए। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र यानी EMSC के मुताबिक इजराइल में ये भूकंप का झटका 12 बजे के आसपास आया, मगर इसकी तीव्रता बेहद कम रही। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर इन दोनों देशों में आए भूकंपों को ईरान के परमाणु परीक्षण से जोड़ा जाने लगा। कई रिपोर्ट्स में ये अटकलें लगाई गई हैं कि ईरान ने भूमिगत यानी अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया है, जिससे ये पूरा इलाका भूकंप के झटकों से थर्रा उठा। ये बात 100% सच है कि जब भी जमीन के अंदर परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है तो उस इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इससे पहले जब नॉर्थ कोरिया ने अपना परमाणु परीक्षण किया था तो उसके झटके जापान और दक्षिण कोरिया तक महसूस किए गए थे। ऐसे में पक्का माना जा रहा है कि अमेरिका की नाक के नीचे ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण कर दिया है, जिसकी तैयारी वो पहले से किए बैठा था। अब सवाल यह है कि अगर ईरान ने वाकई परमाणु परीक्षण कर लिया है तो इस इलाके के हालात कितने विस्फोटक हो गए हैं। क्या ईरान के परमाणु बम हासिल करने की स्थिति के बाद भी इजराइल और अमेरिका उसे टारगेट कर सकते हैं? और सवाल ये भी है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो ईरान की ताकत कितनी बढ़ जाएगी? ईरान में भूकंप परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बहुत करीब आया है। बावजूद इसके ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण किया या नहीं, ये तब तक पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है जब तक कि ईरान खुद इसका ऐलान न कर दे। हालांकि इस बात की संभावना बेहद कम है कि ईरान परमाणु बम बनाने का ऐलान करेगा, क्योंकि 80 से 90 परमाणु बम रखने वाले इजराइल ने भी आज तक ये बात कबूल नहीं की है कि उसके पास एटम बम है। ऐसे में ईरान के एटमी परीक्षण की बात कबूल करने की उम्मीद करना बेमानी होगी, क्योंकि इससे ईरान पर प्रतिबंधों का शिकंजा और कस सकता है।
हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने अप्रैल महीने में ही आशंका जताई थी कि ईरान यूरेनियम का 84% तक संवर्धन करने में कामयाब हो चुका है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% या उससे थोड़ा कम होना ही काफी है। इस लिहाज से एक बात साफ है कि ईरान इस स्थिति में है कि वो एटम बम परीक्षण कर ले। खास बात ये कि IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने यह भी माना कि पहले ईरान एक महीने में 3 किलो यूरेनियम का संवर्धन कर रहा था, लेकिन अब 9 किलो यूरेनियम को शुद्ध कर रहा है, जिससे लगता है कि ईरान ने कई परमाणु बम बनाने के लायक सामग्री इकट्ठा कर ली है। जानकारी के मुताबिक IAEA ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें साफ साफ बताया गया कि ईरान 3 से 4 दिन में परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि ईरान के पास 3 से 6 परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। IAEA ने ये रिपोर्ट अप्रैल महीने में दी थी। तब से अब तक 6 महीने का वक्त बीत चुका है और 6 महीने का वक्त ईरान जैसे देश के लिए काफी है, जो पहले से परमाणु बम फोड़ने की तैयारी किए बैठा था। ईरान के परमाणु बम के परीक्षण का दावा इसलिए भी पहली नजर में सही लगता है। इजराइल और ईरान दो न्यूक्लियर पावर को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये इंडिया और पाकिस्तान नहीं है जो एक दूसरे को वाइप आउट करने की बात नहीं करते, दोनों न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी। लेकिन ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज तो इजराइल को वाइप आउट करने की बात करते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अगर ईरान ने बम बनाया तो बहुत मुमकिन है कि वो आतंकियों के हाथ में आ जाए, जिसमें हिजबुल्लाह, हूती, हमास और उस ऑक्टोपस की बहुत सारी भुजाएं शामिल हैं। अब सवाल यह है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है तो 24 घंटे ईरानी न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट से निगरानी करने वाले अमेरिका को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? सऊदी अरब की वेबसाइट अल अरेबिया ने दावा किया है कि ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर साइट है, पिछले 6 महीने से वहां काफी हलचल देखी जा रही थी, लेकिन ये साफ नहीं था कि ईरान कौन सी साइट पर न्यूक्लियर विस्फोट की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ईरान की कुल 6 न्यूक्लियर साइट है। इसमें पहली है पोनेब एटमी रिसर्च सेंटर, दूसरी है नातांज एनरिचमेंट प्लांट, तीसरी है फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, चौथी साइट रूदन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, पांचवी साइट का नाम शेरिफ यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी सेंटर और छठी साइट है इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ईरान की न्यूक्लियर साइट नातांज, जिसकी 2 सैटेलाइट तस्वीरें खुद अमेरिका ने जारी की थी। ये वही 2 तस्वीरें हैं जो अमेरिका की तरफ से जारी की गई। दरअसल ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट जाग्रोश के पहाड़ों के बीच में तैयार की है। जो ये साइट आप देख रहे हैं, ये वही साइट है जो जाग्रोश के पहाड़ों के बीच में बनाई गई है और ये ईरान और इराक के बीच सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि ईरान इन पहाड़ों के बीच में सुरंगें भी खोद रहा है। आप ये देख रहे हैं, इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि सुरंगें खोदी जा रही हैं और ये जो सुरंगें हैं ये इतनी गहरी है कि आप इसका आकलन नहीं कर सकते। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना सीक्रेट रखा है। इन सुरंगों की गहराई के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये इतनी ज्यादा गहरी है कि इस पर कोई भी हमला नहीं किया जा सकता, और अगर हमला किया भी जाता है तो उस हमले का असर इस पर नहीं होने वाला है। तो नातांज न्यूक्लियर साइट को लेकर जो तस्वीर जारी की गई है, अब आपको बता दें 260 फीट से 328 फीट तक गहरी सुरंगें हैं और इसीलिए इन सुरंगों तक पहुंचना नामुमकिन है। और इसके अलावा आपको बताएं कि ये इतना सीक्रेट रखा गया है पूरा मिशन कि आप इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके 4 गेट बताए जा रहे हैं। भूमिगत न्यूक्लियर साइट के 4 गेट हैं। आप जो देख रहे हैं सुरंग आप देखिए, और इनके ये 4 गेट हैं और इसीलिए इसे सुरक्षा कवच के तौर पर भी देखा जा रहा है ईरान की ओर से, और एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा भी इसे बताया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान के कथित परमाणु परीक्षण की खबर किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि अब तक इस इलाके में सिर्फ इजराइल के पास परमाणु बम था।
मगर न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अब ईरान तेजी से एटमी जखीरा खड़ा कर सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही आगाह किया था कि इजरायल को ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। When they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. That's what if they're going to do it. If they're going to do it, they're going to do it. But we'll find out whatever their plans are. डोनाल्ड ट्रंप का डर वाजिब है, क्योंकि ईरान के पास ऐसे हथियारों की कमी नहीं है जो परमाणु वॉरहेड अपने साथ ले जा सकते हैं। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान के जंगी जखीरे में 3 तरह की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम मानी जाती हैं। इन हथियारों में पहली है फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। ये 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार करती है और 1400 किलोमीटर दूर किसी भी लक्ष्य को भेज सकती है। दूसरी मिसाइल ईरान की खुर्रम शहर 4। ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक हमला करती है। ईरान की तीसरी खतरनाक मिसाइल है तलैया। ईरान की ये मिसाइल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये भी 1500 किलोमीटर तक अपना लक्ष्य भेज सकती है। दावा किया जाता है कि ईरान के पास परमाणु हमला करने वाली 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, जबकि उसके पास 2000 के करीब क्रूज मिसाइलें भी हैं जो एटमी हमला कर सकती हैं। बढ़ती मिसाइल पावर के अलावा ईरान के जंगी जखीरे में खतरनाक ड्रोन्स भी हैं। अगर ईरान ने वाकई परमाणु बम बना लिया है तो इन ड्रोन्स की मदद से वो इजरायल के किसी भी शहर पर एटमी अटैक कर सकता है, जिन्हें रोक पाना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। खास बात यह कि ईरान के ये ड्रोन लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम माने जाते हैं, यानी इजरायल के हर शहर को निशाना बना सकते हैं। बताते हैं कि अमेरिका और इजराइल की बेचैनी की वजह ईरान की मिसाइल ताकत से ज्यादा उसकी ड्रोन पावर है, जिसका लोहा ईरान यूक्रेन युद्ध में भी मनवा चुका है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से ईरान के 5 सबसे घातक ड्रोन्स के बारे में आपको बताते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी देते हैं। ईरान के खौफनाक ड्रोन कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है? मोज़ेक 10। ऑपरेशनल रेंज है इसकी 2000 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है शाहिद 156। इसकी ऑपरेशनल रेंज है लगभग 2500 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर आता है कमान 22। इसकी ऑपरेशनल रेंज है 3000 किलोमीटर। और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चौथे ड्रोन की, जो है गाजा ड्रोन। इसकी ऑपरेशनल रेंज क्या है? इसकी भी 2000 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज है। नंबर 5 इस पर है कर्रा ड्रोन। ऑपरेशनल रेंज है इसकी 1000 किलोमीटर। इजरायल और अमेरिका की मुसीबत बढ़ाने वाला एक और हथियार इजरायल पहुंच चुका है, और ये हथियार है परमाणु हमले में सक्षम रूस का Su-35 फाइटर जेट। Su-35 को रूस का बेहद विध्वंसक फाइटर जेट माना जाता है। यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा तबाह करने में इस फाइटर जेट की अहम भूमिका रही है। Su-35 एक मल्टी रोल फाइटर जेट माना जाता है जो हर तरह का हमला करने में सक्षम है, यानी ये परमाणु बम भी दाग सकता है। बताते हैं कि इस फाइटर जेट को रूस ने Su-27 फाइटर जेट को अपग्रेड करके बनाया है। करीब 35 टन वजनी ये विमान 2700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है और करीब 3000 किलोमीटर तक के दायरे में अपना टारगेट ध्वस्त कर सकता है।
नेटो के देश ईरान को मिले Su-35 फाइटर जेट को बदले का सौदा मानते हैं और आरोप लगाते हैं कि रूस ने ईरान को Su-35 इसलिए दिया क्योंकि ईरान ने रूस को बदले में अपने ड्रोन्स मुहैया कराए हैं, जिनकी मदद से रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। ईरान पहले से ही फतेह नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करता है। अगर ईरान ने अपनी विध्वंसक मिसाइल रूस के इस जेट पर लगा दी तो यकीन मानिए इजराइल के लिए उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि साल 1981 में इजराइल ने जब इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया था, तब उसे ईरान का समर्थन भी हासिल था। यानी ईरान ये बात अच्छी तरह जानता है कि जरूरत पड़ने पर इजराइल फिर से ऐसा हमला कर सकता है। यही वजह है ईरान जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता था। दूसरी तरफ इजराइल की भी कोशिश थी कि ईरानी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया जाए, मगर अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था। साफ है कि अगर ईरान ने वाकई न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है तो यकीनन इसके लिए बाइडेन प्रशासन ही जिम्मेदार है, जो आगे चलकर न केवल इजराइल पर बल्कि अमेरिका पर भी भारी पड़ने